दोस्तों नमस्कार। अगला पे रिवीजन अगर होता है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 जो कि 7th पे कमीशन में लिया गया था उसको आधार बनाएं तो एक अनुमानित फिगर निकलती है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 का इस्तेमाल किया जाता है तो कितना आपका बेसिक पे बैठेगा, और इन दोनों के अलावा अगर 50% बेसिक पे में मर्ज होता है तो कितना बैठेगा, 50% बेसिक पे में डीए को मर्ज करने के बाद कितना बैठेगा, क्या कैलकुलेशन रहेगी, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था बेसिक पे को फिक्स करने के लिए, अगर उसी को अगले पे रिवीजन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है तो जो सबसे कम बेसिक पे जिसकी 18,000 रुपए है उसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2.57 लिया जाता है तो उसकी बेसिक पे बैठती है 46,260 रुपए। और अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1.96 यानी 1.96 का फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी बेसिक पे 18,000 रुपए है तो उसकी बेसिक पे बैठती है दोस्तों 35,280 रुपए। और अगर इन दोनों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 और फिटमेंट फैक्टर 1.96 ये दोनों भी इस्तेमाल में नहीं होते, सरकार अगर आगे फैसला कहीं लेती है कि डीए और बेसिक पे को मर्ज किया जाए तो बेसिक पे जिसकी 18,000 रुपए है उसकी 50% डीए मर्ज होने के बाद 27,000 रुपए बेसिक पे बैठेगी। यानी कि बेसिक पे और डीए को मर्ज करने के बाद आपको कोई खास लाभ नहीं होगा, आपको जो बेनिफिट होगा वो यही होगा फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 भी लेते हैं तो भी डीए और बेसिक पे मर्ज करने के बाद उससे भी ज्यादा बैठ रही है, क्योंकि डीए और बेसिक पे मर्ज होने के बाद बैठती है 27,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर 1.96 का इस्तेमाल किया जाता है तो 35,280 रुपए बैठती है। वहीं पेंशनरों की बात करें तो एक हवलदार से अगर कोई रिटायर हुआ है पेंशनर और कम्यूटेशन उसने ले रखा है तो उसकी जो बेसिक सैलरी बेसिक पेंशन है 23,750 रुपए मान के चलते हैं तो बेसिक पेंशन में 2.57 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दिया, फिटमेंट फैक्टर दिया तो उसकी जो बेसिक पेंशन बैठेगी आगे रिवीजन के बाद वो 61,037.5 और राउंड ऑफ कर दें तो 61,038 रुपए ये उसकी बेसिक पेंशन बैठेगी आगे चल करके। और अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बेसिक पेंशन में 1.96 का दिया तो 23,750 रुपए गुणा 1.96 बैठता है 46,550 रुपए। वहीं अगर डीए और बेसिक पेंशन को मर्ज करते हैं तो 23,750 प्लस 50% डीए मर्ज के लिए तो बैठता है 47,500 रुपए। तो बेसिक पेंशन हवलदार की मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यानी फिटमेंट फैक्टर 1.96 को लेते हैं या फिर डीए और बेसिक पे को मर्ज करते हैं तो लगभग बराबर ही बेसिक पेंशन बैठती है रिवीजन के बाद। लेकिन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लिया जाता है तो ज्यादा बैठती है 61,038 रुपए के आसपास। तो दोस्तों ये एक अनुमानित फिगर हम ले रहे हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि अब जैसा कि आप सबको पता है कि हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता है सैलरी रिवीजन के लिए, पेंशन रिवीजन के लिए। तो जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है यानी जनवरी 2026 नजदीक आता जा रहा है तो अलग अलग अनुमानित खबरें चल रही हैं। तो ये जो हमने लिया है फिटमेंट फैक्टर ये 7th पे कमीशन का जो इस्तेमाल में लाया गया था 2.57 उसके आधार पर एक कैलकुलेशन बिठाई है कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.57 लेती है तो कितना बेसिक पेंशन या बेसिक पे बैठता है, और फिटमेंट फैक्टर अगर 1.96 लेती है तो कितना बेसिक पे और बेसिक पेंशन रिवाइज होता है, और अगर डीए और बेसिक पे मर्ज हो जाता है तो कितना बैठता है। तो दोस्तों ये एक कैलकुलेशन थी, अनुमानित कैलकुलेशन थी, हालांकि सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, अगले पे रिवीजन को लेकर के अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि किस माध्यम से पे रिवाइज की जाएगी, किस माध्यम से पेंशन रिवाइज की जाएगी। हालांकि कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से बार बार मांग रखी जा रही थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को तय समय पर यानी जनवरी 2026 से रिवाइज सैलरी रिवाइज पेंशन मिल सके। वहीं दोस्तों डीए मर्जर के ऊपर भी बीच में बहुत सी खबरें चली थी कि बेसिक पे और डीए मर्ज हो जाएगा जैसे ही 50% क्रॉस कर जाएगा। तो 50% तो हो चुका है लेकिन क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जब घोषणा हुई थी तो 46% था और 4% होने के बाद हो गया 50%, लेकिन 50% अभी भी क्रॉस नहीं किया है। जब 50% क्रॉस हो जाएगा उसके बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि क्या वाकई में डीए बेसिक पे में मर्ज होगा या फिर 50% के ऊपर
जो भी डिक्लेयर किया जाता है वो ऐड हो जाएगा। तो इसके ऊपर अभी खुलासा होना बाकी है और पे कमीशन के ऊपर भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद क्या फैसला सरकार लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी रिवीजन के लिए, पेंशन रिवीजन के लिए, ये देखना बाकी है। मांगे बहुत हैं, कई मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली, मौजूदा एनपीएस सिस्टम को खत्म करना, 18 महीने का जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर बकाया है केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का, उसके भुगतान को रिकंसीडर करना। उसके बाद नोशनल इंक्रीमेंट एक पेंशनरों का मुद्दा है जिसके ऊपर मांग भी चली है। अब देखो, पेंशन भोगी समाज ने भी चिट्ठी लिखी है, कई संगठनों ने चिट्ठी लिखी है जब से सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया है और जब से सीएजी ने वो चिट्ठी निकाली है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, एक पिटीशन फाइल हुई थी, उस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि 1 साल की सेवा अच्छे आचरण के साथ किसी ने की है तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले जो कर्मचारी रिटायर हो जाते थे उनको विभाग की तरफ से एक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता था, जिसके बाद कोर्ट केस हुआ और अंत में उन्होंने जीत भी हासिल की, रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद मांग उठने लग गई कि जल्द से जल्द इसको इंप्लीमेंट किया जाए। फिर बीच में सीएजी के द्वारा चिट्ठी निकाल दी गई। सीएजी ने जो नियम लागू किया वो 11 अप्रैल 2023 से लागू किया, क्योंकि उस डेट को जजमेंट आया था। और 11 अप्रैल 2023 के बाद जो भी पेंशनर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुआ उनके लिए नियम लागू हो गया और जो भविष्य में रिटायर होंगे उनके लिए नियम लागू कर दिया गया है। अब पुराने पेंशनर जो 11 अप्रैल 2023 से पहले वाले हैं उनके लिए अभी भी इंतजार है कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्द फैसला लिया जाए और एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट उनको भी दिया जाए, क्योंकि 1 साल की सेवा उन्होंने भी की है, अपना जो है ड्यूटी परफॉर्म की है, अच्छे आचरण के साथ की है। तो जो उस केस से सिमिलर सिचुएटेड हैं उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए और उसकी मांग भी बार बार उठी है। तो इसके ऊपर भी एक फैसला आना बाकी है। काफी लंबे समय से इंतजार भी चल रहा है, बार बार मांग की जा रही है कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और ये जो एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट है ये पुराने पेंशनर्स के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। सरकार की तरफ से अभी फाइनल आदेश नहीं निकला है, जिसका इंतजार अभी भी बहुत से पेंशन भोगी हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कई और मुद्दे हैं, जैसे कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन का जो रिकवरी होता है वो 15 साल तक होता है। मांग चल रही है, कई एजेंडा पॉइंट्स में भी शामिल किया गया था, कई जो बड़े स्तर की मीटिंग होती है उसमें भी एजेंडा पॉइंट को रखा गया था कि जो कम्यूटेशन 15 साल तक रिकवर किया जाता है उसको कम करके 12 साल में खत्म करना चाहिए और 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर करनी चाहिए। अब इसके ऊपर फाइनल फैसला अभी तक नहीं हुआ है। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है तो वो इन मुद्दों के ऊपर क्या फैसला लेती है, किस तरीके से लेती है, कितना बेनिफिट पेंशनरों को देती है, कर्मचारियों को देती है, ये सारी तस्वीर लोकसभा चुनाव के बाद साफ हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ एक चर्चा थी और एक अनुमानित फिगर हमने निकाली थी। बेसिक पेंशन रिवीजन के बाद अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 या 1.96 या फिर डीए और बेसिक पे मर्जर अप्रूव हो जाता है तो कितनी हो सकती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि नोशनल इंक्रीमेंट केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव खत्म होने तक लागू कर पाएगी या नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।